हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट में हमने इस बुक का इंट्रोडक्शन देखा था और समझा था कि ये बुक प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे ओवरकम करने में हेल्प करती है। अगर आपने इस बुक का इंट्रोडक्शन पार्ट मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करना। आज के इस पार्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है सेट द टेबल। इस चैप्टर में ऑथर ने एक सिंपल आइडिया शेयर किया हुआ है कि अगर आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं और प्रोडक्टिव बनना है तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली अचीव क्या करना है, क्योंकि जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं तब काम करना भी ईजी हो जाता है। तो चलिए समझते हैं चैप्टर 1 सेट द टेबल और देखते हैं ऑथर ने इसमें क्या इंपॉर्टेंट लेसन शेयर किए हैं। जीतने के लिए क्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है, वो है क्लियर पर्पस। मतलब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो और उसे अचीव करने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर भी होनी चाहिए। जैसे नेपोलियन हिल ने कहा था, जीतने के लिए एक इंसान के पास एक क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए, क्लियर पर्पस। मतलब उसे पता हो कि वो क्या चाहता है और उसे पाने की जलती हुई इच्छा हो। अपना फ्रॉग डिसाइड करने से पहले एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आप लाइफ के हर एरिया में एक्चुअली अचीव क्या करना चाहते हो। क्लैरिटी पर्सनल प्रोडक्टिविटी का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो लोग दूसरों से ज़्यादा काम जल्दी कर लेते हैं उनका सीक्रेट सिंपल होता है, उन्हें अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर होते हैं और वो उनसे भटकते नहीं हैं। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी आपके पास होगी कि आप क्या चाहते हो और उसे अचीव करने के लिए कौन से स्टेप्स लेने हैं, उतना ही ईजी हो जाता है प्रोक्रास्टिनेशन को कंट्रोल करना। तब आप अपना फ्रॉग आइडेंटिफाई करके उस पर काम कर सकते हो और टास्क टाइम पर कंप्लीट कर पाओगे। प्रोक्रास्टिनेशन और मोटिवेशन की कमी का एक बड़ा रीज़न होता है कंफ्यूजन। जब आपको क्लियर नहीं होता कि क्या करना है, किस ऑर्डर में करना है और किस रीज़न से करना है, तब माइंड कंफ्यूज हो जाता है और काम डिले होने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मेजर गोल्स और टास्क में मैक्सिमम क्लैरिटी लाओ। जितनी क्लैरिटी बढ़ेगी उतना ही एक्शन लेना ईजी होगा। सक्सेस का एक पावरफुल रूल है थिंक ऑन पेपर। मतलब आप जो भी अपने गोल्स और प्लान्स को सोच रहे हो ना, उसे लिखो। रिसर्च के हिसाब से सिर्फ लगभग 3% एडल्ट्स के पास क्लियर और रिटन गोल्स होते हैं, लेकिन ये लोग बाकी लोगों से 5 से 10 गुना ज़्यादा अचीव कर लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बाकी लोगों के पास भी अच्छी एजुकेशन और एबिलिटी होती है, लेकिन उन्होंने कभी टाइम निकाल कर ये क्लियरली नहीं लिखा है कि वो लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। जब आप अपने गोल्स लिखते हो तो माइंड ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है, डायरेक्शन क्लियर हो जाती है और एक्शन लेना भी ईजी हो जाता है। गोल सेट करने और उन्हें अचीव करने का एक पावरफुल फार्मूला है जिसे आप पूरी लाइफ यूज़ कर सकते हो। इसमें 7 सिंपल स्टेप्स होते हैं। अगर आप इन स्टेप्स में से सिर्फ एक स्टेप्स भी यूज़ नहीं कर रहे हो और उसे स्टार्ट कर देते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी डबल या ट्रिपल तक बढ़ सकती है। बहुत से लोगों ने इस सिंपल 7 स्टेप्स मेथड को फॉलो करके कुछ ही सालों में और कभी कभी कुछ ही महीनों में अपनी इनकम और रिजल्ट में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट देखा है। ये मेथड सिंपल है, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जाए तो लाइफ और करियर दोनों को फास्ट फॉरवर्ड मोड पे ले जा सकता है। स्टेप 1, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आप एक्चुअली क्या अचीव करना चाहते हो। या तो खुद क्लियर डिसीजन लो या फिर अपने कोई बड़े या फिर बॉस के साथ बैठकर अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स पर बात करो। तब तक डिस्कस करो जब तक आपको बिल्कुल क्लियर ना हो जाए कि आपसे एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और कौन सा काम किस प्रायोरिटी में करने हैं। हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोग रोज़ दिन भर काम करते रहते हैं, लेकिन लो वैल्यू टास्क पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने मैनेजर के साथ कभी क्लियरली बात ही नहीं की कि उनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम एक्चुअली क्या है। टाइम का सबसे बुरा यूज़ क्या है? किसी ऐसे काम को बहुत अच्छे से करना जो एक्चुअली करना ही ज़रूरी नहीं था। स्टीफन ने एक पावरफुल बात कही थी, अगर सीढ़ी ही सही दीवार पर नहीं लगी हो तो आपको वो सीढ़ी गलत जगह पे पहुंचा रहा है। मतलब अगर डायरेक्शन ही गलत है तो मेहनत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। स्टेप 2, राइट इट डाउन। अपने गोल्स को लिखो। जब आप गोल्स लिखते हो तो वो क्लियर और रियल बन जाता है। आप उसे देख सकते हो, फील कर सकते हो। लेकिन जो गोल लिखा नहीं होता वो सिर्फ एक विश या फैंटेसी बन के रह जाता है, उसमें कोई रियल पावर नहीं होती। स्टेप 3, सेट अ डेडलाइन। अपने गोल के लिए डेडलाइन सेट करो। अगर ज़रूरी हो तो छोटी छोटी सब डेडलाइन भी सेट करो, क्योंकि जिस गोल की डेडलाइन नहीं होती उसमें एजेंसी भी नहीं होती, ना उसका क्लियर स्टार्ट होता है ना एंड।
और जब डेडलाइन नहीं होती तो नेचुरली प्रोक्रास्टिनेशन शुरू हो जाता है और काम अधूरा रह जाता है। स्टेप 4, सब कुछ लिस्ट में लिखो। अपना गोल अचीव करने के लिए जो भी काम करने पड़ेंगे उन सब की लिस्ट बनाओ। जो जो चीज़ें माइंड में आती जाए उन्हें लिस्ट में ऐड करते जाओ। धीरे धीरे लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। जब आप लिस्ट बनाते हो तो आपको पूरे गोल का क्लियर पिक्चर दिखने लगता है। आपको एक क्लियर ट्रैक मिल जाता है जिसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। इससे चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आप अपने गोल्स टाइम पर अचीव कर पाओगे। स्टेप 5, लिस्ट को प्लान पे ऑर्गेनाइज करो। अब अपने लिस्ट को एक प्रॉपर प्लान में कन्वर्ट करो। टास्क को प्रायोरिटी और सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज करो। डिसाइड करो कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में। कौन सा काम किसी और काम से पहले ज़रूरी है और कौन सा उसके बाद किया जा सकता है। जब टास्क का क्लियर ऑर्डर बन जाता है तो काम करना बहुत सिंपल और फोकस्ड हो जाता है। और भी बेटर तरीका ये है कि अपने प्लान को विजुअली पेपर पर ड्रॉ करो, बॉक्सेस और सर्कल्स बनाकर, और लाइंस या एरो से दिखाओ कि कौन सा टास्क किस टास्क से कनेक्टेड है। जब आप गोल्स को छोटे छोटे टास्क में ब्रेक कर देते हो तो उसे अचीव करना बहुत ईजी हो जाता है। आपको क्लियर दिखने लगता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। जब आपके पास रिटन गोल और ऑर्गेनाइज्ड एक्शन प्लान होता है तो आप उन लोगों से कई ज़्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट हो जाते हो जो सिर्फ अपने गोल्स को माइंड में ही सोचकर घूमते रहते हैं। स्टेप 6, अपने प्लान पर तुरंत एक्शन लो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्शन लेना। तुरंत स्टार्ट करो, कुछ करो, चाहे छोटा स्टेप ही क्यों ना हो। एक सिंपल प्लान जिसे स्ट्रांगली एग्जीक्यूट किया जाए वो उस ब्रिलियंट प्लान से कई बेटर होता है जिसे सिर्फ सोचा जाता है लेकिन उस पर कभी एक्शन नहीं लिया जाता। एक सिंपल प्लान जिसे स्ट्रांगली एग्जीक्यूट किया जाए, अगर किसी प्लान पर एक्शन ही नहीं लिया गया तो वो कितना भी ब्रिलियंट हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सक्सेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्जीक्यूशन है। स्टेप 7, रोज़ कुछ ना कुछ करो। रिसॉल्व करो कि रोज़ एक ऐसा काम ज़रूर करोगे जो आपको अपने मेजर गोल के करीब ले जाए। इस एक्टिविटी को अपने डेली शेड्यूल का पार्ट बना लो। जैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि रोज़ किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की कुछ पेजेस पढ़ोगे, या फिर रोज़ कुछ नए प्रोस्पेक्टर्स या कस्टमर्स को कॉल करोगे, या डेली थोड़ा टाइम फिजिकल एक्सरसाइज के लिए रखोगे, या किसी फॉरेन लैंग्वेज के कुछ नए वर्ड सीखोगे। जो भी हो, एक रूल बना लो, एक भी दिन स्किप नहीं करना। जब आप रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते हो तो धीरे धीरे बड़ा रिजल्ट बन जाता है। बस आगे बढ़ते रहो। एक बार मूवमेंट स्टार्ट हो जाए तो उसे कंटिन्यू रखो, रुकना मत। सिर्फ ये एक डिसीजन और डिसिप्लिन ही आपकी गोल अचीवमेंट की स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। साथ ही आपकी पर्सनल प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। द पावर ऑफ रिटन गोल्स। रिटन गोल्स की पावर। क्लियर और रिटन गोल्स आपके थिंकिंग पर बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालते हैं। ये आपको मोटिवेट करते हैं और एक्शन लेने के लिए पुश करते हैं। साथ ही आपकी क्रिएटिविटी को एक्टिवेट करते हैं, एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन को कम करने में हेल्प करते हैं। गोल्स अचीवमेंट के इंजन का फ्यूल होता है। जितने बड़े और क्लियर आपके गोल होते हैं उतना ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है उन्हें अचीव करने का। जितना ज़्यादा आप अपने गोल्स के बारे में सोचते हो उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी इनर ड्राइव और डिज़ायर बन जाती है उन्हें अचीव करने की। इसलिए अपने गोल्स के बारे में रेगुलरली सोचो और उन्हें डेली रिव्यू करो। हर सुबह जब आप दिन स्टार्ट करो तो सीधा उस काम पर एक्शन लो जो आपको अपने सबसे इम्पॉर्टेंट गोल के सबसे करीब ले जाता है। और सिंपल रूल याद रखो, ईट दैट फ्रॉग, अपना फ्रॉग खाओ। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट काम पहले कंप्लीट करो। अभी एक क्लीन शीट ऑफ पेपर लो और अगले 1 साल में अचीव करने वाले 10 गोल की लिस्ट बनाओ। गोल्स को ऐसे लिखो जैसे 1 साल ऑलरेडी बीत चुका है और वो सब रियलिटी बन चुके हैं। मतलब फ्यूचर टेंस में नहीं, प्रेजेंट रियलिटी की तरह लिखो। जैसे आई अर्न 10 lakhs पर मंथ, आई एम फिजिकली फिट एंड एक्सरसाइज डेली, आई हैव कंप्लीटेड माई कोर्स सक्सेसफुली। इस तरीके से लिखने से माइंड उन गोल्स को रियल मानकर उनकी तरफ काम करना शुरू कर देता है। अपने गोल्स लिखते वक्त प्रेजेंट टेंस, पॉजिटिव वर्ड्स और फर्स्ट पर्सन का यूज़ करो। ऐसे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन गोल्स को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब गोल्स को ऐसे लिखो जैसे वो ऑलरेडी सच हो चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई अर्न 10 lakh पर ईयर बाय दिस डेट, आई ड्राइव माई ड्रीम कार बाय दिस डेट। इस तरीके से लिखने से माइंड को क्लियर सिग्नल मिलता है कि ये चीज़ आपकी रियलिटी बन रही है और फिर आपका फोकस और एक्शंस नेचुरली उस डायरेक्शन में चलने लगते हैं। अब अपने 10 गोल्स की लिस्ट को ध्यान से देखो, फिर उसमें से एक ऐसा गोल चूज़ करो जो अगर अचीव हो जाए तो आपके लाइफ पर सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले।
जो भी वो गोल हो उसे एक अलग पेपर में लिखो, फिर उसके लिए क्लियर डेडलाइन सेट करो। उस गोल को अचीव करने के लिए एक सिंपल प्लान बनाओ, उस प्लान पर तुरंत एक्शन स्टार्ट करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, रोज़ एक ऐसा काम ज़रूर करो जो आपको उस गोल के थोड़ा और करीब ले जाए। सिर्फ ये एक एक्सरसाइज भी आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। आज हमने चैप्टर 1 सेट द टेबल से ये समझा कि क्लियर गोल होना कितना इम्पॉर्टेंट है। जब आपको पता होता है कि आपको क्या अचीव करना है, तब आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर 2 को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे ऑथर का अगला रूल क्या कहता है और कैसे वो हमारे प्रोक्रास्टिनेशन से बचने में हेल्प करता है। अगर आप चैनल पे न्यू है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आपको ये बुक एक्सप्लेनेशन यूज़फुल लगा, यूज़फुल तो है ही ये, तो आपको अगर पसंद भी आया हो तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट आप किस बुक की एक्सप्लेनेशन या समरी देखना चाहते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।